आज पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ये ब्रेन है, इस ब्रेन में ये जो इसको बोलते हैं निग्रोस्टियल पाथवे, इस जगह पे डोपामिन बनना कम जाता है, इसी से ये बीमारी होता है। एलोपैथ में डोपामिन दिया जाता है ब्लड में, लेकिन इन जनरल जितना भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, न्यूरो का जो भी बीमारी है, हमने देखा है इवन मिर्गी किसी को आता है, किसी को खास करके पार्किंसन डिजीज में ये जो ट्रांसमीटर है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और हमारे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में सबसे पहला टारगेट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करना। और यही वजह से मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में, मेटाबॉलिक उपचार में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एलोपैथिक में संभव नहीं है। एलोपैथिक में क्या है कि डोपामिन दिया जाएगा, आपको डोपामिन देगा, कुछ साइकेट्री का दवाई देगा, कुछ ब्रेन को स्लो करने का दवा देगा। इससे पार्किंसन का बेसिक प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकता है। ये डिजेनरेट करता है क्योंकि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है, और वो यदि मेटाबॉलिज्म को ठीक किया जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। यही हमारा प्रयास है। लोगों में ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि बीमारी ठीक ही नहीं हो सकता है। किसी को मिर्गी लगता है तो उसको कहा जाता है कि जीवन भर आप दवाई खाते रहो, उससे आपका मिर्गी दूर होगा। लेकिन मिर्गी दूर नहीं होता उससे, जीवन भर दवा खाने से भी आदमी मंद बुद्धि हो जाता है, उसका दिमाग ही बंद हो जाता है, वो समाज में ऐसे भी जी नहीं पाता है। जबकि ये इस टेक्निक से नर्व वापस से रिजेनरेट करके वापस ठीक हो जाता है। क्यों? ये इसका सिंपल बात है, ये जो बीमारी है ये माइटोकॉन्ड्रिया की डिजीज है। माइटोकॉन्ड्रिया के ही बाय प्रोडक्ट से अलग अलग हार्मोन बनता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, और वो यदि माइटोकॉन्ड्रिया ठीक हो जाए तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं जिससे कि पार्किंसन डिजीज में ड्रास्टिक चेंजेस आया है उसके लाइफ में। पार्किंसन डिजीज में होता क्या है कि शुरुआत में आदमी को हाथ कांपता है, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाद में बॉडी फुल्ली अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होते होते वो फुल्ली बेड रिडन हो जाता है। बेड रिडन होने के बाद वो हिल डुल भी नहीं पाता है, फिर उसका पूरा लाइफ बेड पर ही बीतता है। इतना खतरनाक है ये बीमारी के लिए। जिन लोगों को ये बीमारी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, और ये ट्रीटमेंट ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, दिए गए नंबर पर बात कीजिए। ये इसका इलाज में टाइम लगता है, जैसे कि आप इसका इलाज शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। आपको ये लंबे समय तक आपके बॉडी को इम्प्रूव करके रखना पड़ेगा, जिससे कि बॉडी ब्रेन पूरा रिजेनरेट कर जाए, इंटरनल ऑर्गन उसका। और जब वो पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगा तो इसके बाद वो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।